नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय राहुल सर। जैसे कि हम परसेंटेज पढ़ा रहे हैं और उसमें मैंने 5 क्लास ले ली है। आज हमारी छठी क्लास है। यदि सभी ने वह 6 क्लास नहीं देखे हैं तो पहले जाकर सभी क्लासों को बढ़िया से देख लें, क्योंकि सारी की सारी क्लासेस इंपॉर्टेंट है। आज मेरी आय और व्यय पर तीसरी क्लास है। ठीक है, मैंने आय और व्यय पे इतने क्वेश्चन कराए कि जिससे कि तुम्हारा कोई क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए। ठीक है, यदि कोई क्वेश्चन बचता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और हम उनको दोबारा रिपीट कर देंगे। ठीक है, और एक वीडियो और बना देंगे। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। यदि वीडियो पसंद ना आती है तो कोई भी ना करे, मैं इसके लिए आपको फोर्स नहीं करूंगा। ठीक है, तो लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, आज का नेक्स्ट आय और व्यय पर ही आधारित है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूं हमारा जो कॉन्सेप्ट है आज भी आय और व्यय पर ही है। आय और व्यय पर आधारित, आय और व्यय पर आधारित, आय और व्यय पर आधारित। मैं आज ऐसा क्वेश्चन कराने वाला हूं, उसको बहुत टाइम लगता है यदि हम एक्स और वाई से क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल आसान तरीके से कराऊंगा। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं पहला ए और बी की आय का अनुपात, आय का अनुपात 3:4 है तथा उनके खर्चों का अनुपात, उनके खर्चों का अनुपात, उनके खर्चों का अनुपात 1:2 है। यदि बी का खर्च, यदि बी का खर्च ए की आय के 80% के बराबर है, 80% के बराबर है, तो उनकी बचत का अनुपात ज्ञात करें। तो उनकी बचत का अनुपात ज्ञात करें। ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसे करने के लिए बच्चे एक्स और वाई का यूज करते हैं। मैं इसे तुम्हें बिना एक्स वाई के कराऊंगा, बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए। ए और बी की आय का अनुपात 3:4 है तथा उनके खर्चों का अनुपात 1:2 है। यदि बी का खर्च ए की आय के 80% के बराबर है तो उनकी बचत का अनुपात ज्ञात करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए और बी, दो इंसान है ए और बी। ठीक है, उनकी अनुपात यानी कि इनकम का रेशियो दे रखा है 3:4, 3:4 तथा उनके खर्चों का अनुपात, खर्चों का अनुपात कितना दे रखा है हमें 1:2। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया 3:4 और 1:2। ये उनके इनकम आय का अनुपात है, ये उनके खर्चों का अनुपात है। ठीक है, एक तीसरी लाइन और दे रखी है बी का खर्च। मैं यहाँ पे लिख देता हूं बी का खर्च, खर्च यानी कि बी का खर्च का 100% और ए की आय, ए की आय का 80% के बराबर है, का 80%। का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, बी का खर्च मैंने साफ साफ लिखा है, बी का खर्च का 100% ए की आय के 80% के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रेशियो बना देता हूँ, काट देता हूँ एक टेबल से। 20 × 100 और 20 × 180 हमेशा अपोजिट वैल्यू होती है, ये ध्यान रखना है। यानी बी का खर्च 4 रुपए है और ए की आय 5 रुपए। क्लियर बात एकदम। यहाँ पे हमें कंपेयर किसका हुआ है, बी का खर्च, कंपेयर किसका हुआ है, बी का खर्च और ए की आय। ठीक है, इन दोनों का कंपेयर हुआ है, बी का खर्च और ए की आय का कंपेयर हुआ है। वहां पे साफ साफ लिखा जिसका कंपेयर हुआ है वो दोनों बराबर करने हैं। क्या करने हैं, पहले दोनों बराबर करने के लिए इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें और इसकी गुणा इसमें। ठीक है, अब रेशियो में एक में गुणा करते हैं तो दोनों में गुणा करनी पड़ती है। क्लियर बात, यानी कि एक में गुणा करिए तो दोनों में गुणा करनी पड़ेगी, इसमें तो गुणा करनी पड़ी है तो इसमें गुणा करनी पड़ेगी। क्लियर बात, यानी जो चीज कंपेयर करी जा रही है वो दोनों बराबर करनी है। पहले दोनों, यहाँ पे बी का खर्च और ए की आय कंपेयर की गई तो बी का खर्च ये है और ए की आय ये है, ये दोनों बराबर, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें। अब या दो की गुणा इसमें करिए तो 2 की इसमें करनी है, 3 की इसमें करिए तो 3 की इसमें करनी है। क्लियर बात है एकदम। अब यहाँ पे बी का खर्च कितना है 4, बी का खर्च 4 है तो 4 की गुणा कर दो दोनों में, खर्च में बी का खर्च है तो खर्च में गुणा हो जाएगी। और ए की आय कितनी है, ए की आय कितनी है 5, तो यहाँ पे 5 की गुणा कर दो। ठीक है, मैं इसे वेरीफाई भी करके दिखाऊंगा। अब मैंने यहाँ पे आय निकाली, इनकी इनकम
इनकम निकाली तो 5 दूनी 10 दिया 30, क्लियर बात एकदम। 5 दूनी 10 दिया 30 इनकम आ गई। इसकी आय कितनी आई? 5 दूनी 10 चौक 40, क्लियर बात एकदम। 5 दूनी 10 दिया 30, 5 दूनी 10 चौक 40, ठीक है। ये आ गई इनकी इनकम। और इनका खर्च कितना आ गया? यहाँ पे लिखा मैंने 4 तिया 12 रुपए खर्च है, इसका 4 तिया 12 दूनी 24 खर्च है। आय में से खर्च को घटा दूंगा तो क्या निकल के आएगी? सेविंग। क्या निकल के आएगी? सेविंग। सेविंग बराबर 30 में से 12 गए 18 और 40 में से 24 गए 16। अब इनके रेशियो को काट दो, 2 8 16 2 9 18, तो इनकी आय का बचत का अनुपात कितना आ गया? 9:8। क्लियर बात एकदम। एक बार और समझाता हूं, पहले वेरीफाई करा देता हूं। उसने क्या कहा? बी का खर्च, तो बी का खर्च कितना है? 24। ए की आय का, ए की आय कितनी है? 30, और परसेंटेज बनाने के लिए गुणा 100, चेक कर लो 80% आएगी। 0 0 कैंसिल, 3 8 24, 8 की 10 में गुणा करी कितना आ गया? 80%। ये इसका वेरीफाई है, ठीक है। तो मैं एक बार और समझा देता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि करोगे तो एक्स और वाई मानने पड़ेंगे, दो वेरिएबल जब होगा, ठीक है। तो मैं इसे ऐसे ही समझाता हूं, एक बार और समझ लीजिए। ए और बी की आय का अनुपात कितना था? 3:4, और खर्च का अनुपात कितना था? 1:2, ठीक है। अब उसने क्या कहा? बी का खर्च और ए की आय, ठीक है। बी का खर्च 100% है, ए की आय के कितने परसेंट के बराबर है? 80% के बराबर। तो यहाँ पे मैंने रेशियो काट दिया, 20 चौक 80, 20 पंजे 100। तो यहाँ से बी का खर्च कितना आ गया? 4, और ए की आय कितनी होगी? 5। तो कंपेयर किसका किया गया? बी का खर्च और ए की आय। तो ये दोनों बराबर करनी है पहले, 2 की गुणा इसमें और 3 की गुणा इन दोनों में, क्लियर बात। अब बी का खर्च कितना है? 4, तो 4 की गुणा कर देनी है खर्च में, और ए की आय कितनी है? 5, तो 5 की गुणा कर देनी है। मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना, उनकी बचत का अनुपात आ जाएगा, क्लियर। एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को सब एक्स और वाई से कराएंगे, मैंने तुम्हें बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट सिखाया है, ठीक है। तो आज के लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। यदि सभी को बेहतरीन लगा हो, सभी को पसंद आया हो, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे, ठीक है। तो आज का सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सारे क्वेश्चन आसान आसान टेक्निक से कराऊंगा, बस ये है कि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, ठीक है। यदि आप हमें सपोर्ट करते हैं तो हम आपको बहुत जल्दी ही क्या बोलते हैं, हम बिल्कुल कंप्यूटर वाले बोर्ड पे पढ़ाएंगे, और उस पर बढ़िया से बढ़िया जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कराएंगे। हमारे आपने देखा होगा आधे घंटे में, 15 मिनट में, 20 मिनट में आराम से 5-6 टाइप हो जाते हैं, ठीक है। इससे हमारा उद्देश्य रहता है कि तुम्हारे कम टाइम में अच्छा परफॉर्मेंस दिलवाना, ठीक है। तो यहाँ पे लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं ए, बी और सी की बचत का अनुपात, बचत का अनुपात 3:4:5। यदि वे अपने खर्च का, यदि वे अपनी आय का 75%, 80% और 90% खर्च कर देते हैं, तो उनकी बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए। उनकी बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये आज का सेकंड क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है, एक बार समझ लीजिए। करना क्या है? ए और बी, सी की बचत का अनुपात 3:4:5 है। यदि वे अपनी आय का 75%, 80%, 90% खर्च कर देते हैं, तो उनकी आय का अनुपात ज्ञात करना है। आय का अनुपात ज्ञात करना है, बचत को दे रखा है, तो आय का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना क्या है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, एक बार समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा मैंने ए, बी और सी, क्लियर बात एकदम। बेहतरीन क्वेश्चन है। उनकी सेविंग का रेशियो दे रखा है, सेविंग का रेशियो कितना है? 3:4:5, ठीक है। कोई दिक्कत? हमें तीनों की बचत का अनुपात दे रखा है 3:4:5। अब उनके खर्च का अनुपात, खर्च का परसेंटेज दे रखा है। ए कितना खर्च करता है? 75%, कितना? 75%। बी कितना खर्च करता है? 80%, और सी कितना खर्च करता है? 90%। बेहतरीन क्वेश्चन है, देख लो एक बार। खर्च कितना करता है? 75%, बी 80% और सी 90%। अब हमें सेविंग चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सेविंग दे रखी है, तो यहाँ पे सेविंग निकाली मैंने। बी 100 में से 75 खर्च करता है, तो बचाता कितना है? 25।
100 में से 75 खर्च करता है तो बचाता कितना है 25। ऐसे ही 20 100 में से 80 खर्च करता है तो बचाता कितना है 20%। क्लियर बात एकदम। 100 में से 90 रुपए खर्च करता है तो बचाता कितना है 10%। क्लियर बात एकदम। आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे हमें तीनों का खर्च दे रखा है, बचत निकालने के लिए 100 में से माइनस कर देना है। 100 में से माइनस कर दी तो बचत आ गई 25, 20 और 10। अब हमें निकालना क्या है, इनकम। या निकालनी है इनकम का रेशियो। तो 3, 4, 5 ऐसे ही लिख दो, 3, 4, 5। अब यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू बनाओ। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4, 20% की 1/5 और 10% की 1/10। क्लियर बात एकदम। फ्रैक्शन वैल्यू जो निकाल के आई है उनकी उल्टी करके मल्टीप्लाई कर देनी है इनमें। 4/1, 5/1 और 10/1। तो इनकी मल्टीप्लाई करी आ गया 12 रेशियो 20 रेशियो, तो ये आ गया 10 था। सही बना देता हूँ, 10 पंजे 50। अब एक टेबल मारे तो काट तो 6, 10, 25। तो इनका रेशियो कितना आ गया इनकम का 6 रेशियो 10 रेशियो 25। ये आ गया उनकी बचत आय का अनुपात। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। यदि किसी को दिक्कत लगती है तो मैं एक बार और समझा देता हूँ, देख लो। हमें क्या दे रखा था, तीनों की बचत का अनुपात दे रखा था 3, 4, 5। क्लियर बात एकदम। हमें क्या दे रखा था और दे रखा था खर्च। खर्च कितना था 75%, 80% और 90%। हमें जब बचत दे रखी है तो हमें बचत ही चाहिए। तो 100 में से 75 खर्च करती है तो बचत कितनी आई 25। 100 में से 80 खर्च करती है तो बचत कितनी आई 20%। 100 में से 90% खर्च करती है तो बचत कितनी आई 10%। क्लियर बात एकदम। अब करना क्या है, तीनों की फ्रैक्शन वैल्यू बनानी है। तो फ्रैक्शन वैल्यू बनाई 1/4, 1/5 और 1/10। अब करना कुछ नहीं है, जो बचत है उसमें उल्टी करके मल्टीप्लाई कर देनी है। 1/4 है तो 4/1 से गुना, 1/5 है तो 5/1 से गुना, 1/10 है तो 10/1 से गुना। ठीक है, तो यहाँ पे गुणा करी तो ये कितना आ गया 12, 20, 50 और एक टेबल से काट दे तो इनके कितने आ गए 6 रेशियो 10 रेशियो 25। ये इनका आय का अनुपात हो गया। यदि वीडियो सभी को पसंद आ रही हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टाइप लेते हैं। आज का नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है एकदम। ए, बी और सी की आय का अनुपात 2:3:4 है। यदि उनकी आय में 15%, 20% और 10% की वृद्धि हो जाती है तो उनकी वर्तमान आय का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो उनकी वर्तमान आय का अनुपात ज्ञात कीजिए। वर्तमान आय का अनुपात ज्ञात कीजिए। वर्तमान आय का अनुपात ज्ञात करें। यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, एबीसी की आय का अनुपात दे रखा है 2:3:4। यदि उनकी आय में 15%, 20% और 10% की वृद्धि हो जाती है तो उनकी वर्तमान आय का अनुपात ज्ञात करना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो मैं इसे अपने मन में भी कर सकते हो, आराम से बिना पेन ठाए भी कर सकते हो। तो करना क्या है मैं बता देता हूँ। करना कैसे, यहाँ पे लिखना है एबीसी, उनकी आय का अनुपात कितना दे रखा है 2, 3 और 4। क्लियर बात। अब करना क्या है, इसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई 15। ठीक है, तो यहाँ पे 100 में जोड़ के 115 लिखना है। 115% की होगी, इसकी 20% है तो गुना 120। 100 में जोड़ के लिखना है और 10% है तो गुना 110। बस गुणा कर देनी है। तो यहाँ पे गुणा करी तो इनके गुणा करी तो कितना आ गया 230। कितना आ गया 230। यहाँ पे गुणा करी तो 360 और यहाँ पे गुणा करी तो कितना आ गया 440। ठीक है, अब इन सब में जीरो कॉमन है, जीरो काट दो, 0 0 0 कट गई। तो यहाँ से कितना है 23, यहाँ पे आ गया 36 और यहाँ पे आ गया 44। तो इनकी वर्तमान बचत का अनुपात कितना है 23 रेशियो 36 रेशियो 44। ठीक है, आज हमारे आय और व्यय पर आधारित सभी प्रश्न खत्म हो चुके हैं। यानी कि मैंने कम से कम आपको 15 से 16 टाइप कराए हैं। ठीक है, यदि अभी भी लगता है किसी को कोई टाइप बचा हुआ है तो सभी कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस टाइप को भी करा देंगे। ठीक है, यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो सभी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें
और लाइक करें, ठीक है। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, मैं तुम्हें ऐसा ही कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा कि तुम्हें पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, ठीक है, वो चाहे कोई सा भी टॉपिक हो, ठीक है। और मैं तुम्हें बिना बुक के क्वेश्चन कराता हूँ, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो किसी की बुक में कॉपी हो जाएगा, ठीक है। विदाउट बुक क्वेश्चन है, सारे के सारे मैं अपने पास से बनाता हूँ और जब भी कराता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद।